गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूल पुनः पहुँच चुके हैं हम फिजिक्स के चैप्टर 9 का दूसरा क्वेश्चन में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, परिभाषित कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। चलिए प्यारे रसगुल्लो देखते हैं दर्पण के बारे में क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है प्यारे रसगुल्लो कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन कितने प्रकार का होता है और ये इसके नियम क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, जो दर्पण होता है ना, कुछ परावर्तन से ही जुड़ा होता है। क्योंकि जो परावर्तन होता है तो किसी दर्पण से ही तो होता है, किसी चिकनी सतह से तो होता है परावर्तन, ऐसा ही ना है। तो दर्पण से जुड़ा हुआ परावर्तन है। तो अगर आप लोगों ने परावर्तन को पढ़ा हुआ है तो दर्पण को बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, है ना कहीं इन दोनों का तालमेल होता है ना। तो इसलिए कहता हूं अगर आप लोगों ने परावर्तन अपवर्तन, है ना, को नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्लीज जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आप लोग को परावर्तन को प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो लिंक पड़ी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए देखिए परावर्तन किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है और उसके नियम क्या क्या होते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम आज दर्पण किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, दर्पण क्या होता है। दर्पण एक वह युक्ति है, क्या, दर्पण एक युक्ति है या माध्यम है किसके, प्रकाश के परावर्तन करने को, किसको, प्रकाश को परावर्तन करने को एक माध्यम होता है ना। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण एक माध्यम होता है या युक्ति होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कर देती है, पूरी तरह से परावर्तित कर देती है। अभी हमने यही पढ़ा है कि परावर्तन किसे कहते हैं। तो परावर्तन क्या होता है, किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। तो चिकनी सतह क्या हो सकती है, दर्पण, यही ना है। तो वही चीज है कि दर्पण क्या कहलाता है, तो वह युक्ति जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर दे, क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। एक बार मैं लिख करके दिखा देता हूं, है ना। तो वह युक्ति जो जो अपने ऊपर जो अपने ऊपर पड़ने वाली जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को पूरी तरह से परिवर्तित कर दे, है ना, परिवर्तित कर दे या परावर्तित कर दे क्या कहलाता है प्यारे रसगुल्लो, वह दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। कोई दिक्कत प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने परावर्तन को पढ़ा हुआ है। वही है हमारा समतल सतह से या किसी चिकनी सतह से टकरा करके हमारा वापस चला जाना ही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। और वही चीज दर्पण है कि दर्पण से टकरा करके कोई भी प्रकाश किरण वापस चला जाए या उसके ऊपर पड़ने वाला प्रकाश या प्रतिबिंब, समझ रहे हो, है ना, पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाए, वही कहलाता है दर्पण। चलिए कैसे दर्पण को हम समझते हैं, है ना। तो दर्पण को प्रकार को समझेंगे तो आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे कि दर्पण होता क्या है। चलिए तो दर्पण कितने प्रकार का होता है प्यारे रसगुल्लो, तो यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। इसका पहला पॉइंट होता है प्यारे रसगुल्लो हमारा समतल दर्पण। कौन सा, समतल दर्पण। तो आज हम समझने वाले हैं समतल दर्पण को। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, कि वह दर्पण, क्या, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, समतल हो। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण, ये, और ये इसके पीछे का भाग होगा जहां पर पेंट किया रहता है। अगर आप लोगों ने दर्पण को अर्थात शीशे को जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, उसमें आप लोग पीछे साइड देखे होंगे तो पेंट किया रहता है। तो ये समझिए ये हमारा पेंट किया हुआ क्या भाग, क्या है, ये पीछे का पेंट हुआ भाग है, जिसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जिसे हम बोलते हैं कलाई। क्या बोलते हैं, कलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलाई। और ये जो सामने का भाग होता है, फ्रंट का भाग होता है, इसको बोलते हैं हम परावर्तक तल। क्या बोलते हैं, परावर्तक तल, इसको बोलते हैं हम परावर्तक तल।
तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, समतल होता है। क्या होता है, जिसका परावर्तक तल समतल। समतल देख रहे हैं, ये सामने का भाग क्या बिल्कुल बिल्कुल चिकना हुआ है, क्या समतल मतलब एक बराबर है, वही कहलाता है हमारा समतल दर्पण। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसका दूसरा दर्पण को। तो जो हमारा दूसरा दर्पण क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, दूसरा दर्पण हमारा होता है गोलीय दर्पण। कौन सा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से क्या तात्पर्य होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, सॉरी वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, गोलाकार। हाँ ठीक है ना, क्या होता है, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, गोलाकार होता है। अब गोलाकार को हम क्या लेते हैं बच्चों, ये पूरा का पूरा गोलाकार, ये परावर्तक तल क्या होता है, गोलाकार होता है। परावर्तक तल से तात्पर्य क्या होगा, ये जो ऊपर का भाग हुआ ये कहीं से भी, जो अंदर का भाग हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अंदर का भाग हो जाएगा हमारा कौन सा, कलाई। और जो ऊपर का भाग कहलाएगा तो क्या होगा, ये जो सामने दिख रहा है ये क्या होगा, ये होगा हमारा परावर्तक तल। क्या होगा, परावर्तक तल। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये हो गया कौन सा, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कौन सा दो प्रकार होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अगर हम इसी दर्पण को बीच से काट दें, क्या ऐसे बीच से हम काट देते हैं, तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए तो पहले हम इस भाग को दें, कौन सा, पहले हम ये वाले भाग को देंगे। ये वाला भाग दिख रहा है आप लोग को, ये इतना सा उभरा हुआ, ये जो दिख रहा है ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण का निशान है। कौन सा, उत्तल दर्पण। तो यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। मतलब गोली दर्पण दो प्रकार का होता है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ये तीन प्रकार के अलग हैं, दर्पण तीन प्रकार के तो अलग हैं। तो तीन प्रकार दर्पण में से पहला दर्पण हो गया गोली दर्पण, दूसरा सॉरी पहला दर्पण समतल दर्पण हो गया, दूसरा गोली दर्पण। अब गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। तो पहला दर्पण हमारा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है प्यारे रसगुल्लो, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, क्या ये वाला आप लोग दिख रहे हैं, ये वाला भाग, ये भाग दिख रहा है जो, जिसको हमने बीच से काटा हुआ है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यस, इस प्रकार से बना हुआ है ना। तो क्या जिसका भाग क्या उभरा हुआ दिख रहा है, ये उभरा हुआ है, जिसका भाग उभरा हुआ होता है, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ये परावर्तक तल होगा, ये सामने का परावर्तक तल उभरा हुआ दिख रहा है, उठा हुआ, ये उठा हुआ दिख रहा है। और अंदर का जो भाग क्या हुआ, वो कलाई कहला गई। क्या हुआ, कलाई, जहां पर पेंट किया होता है। ये दर्पण कहाँ पर होता है, जैसे कि हमारे बस ट्रैक, आप लोगों ने देखा होगा साइड ग्लास लगा होता है ना, साइड ग्लास। यस, उत्तल दर्पण ही साइड ग्लास का लगा होता है। समझ रहे हैं ना, जो साइड ग्लास होता है वो उत्तल दर्पण का ही बना होता है। तो समझ गए पेरेंट्स बोलो, जो दूर के प्रतिबिंब को भी हमको बराबर बना करके दिखा देता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो हम देख रहे हैं ये वाला दर्पण, ये जो है अपन को ये गोलाकार दिख रहा है। तो इसका क्या होता है, अब ये परावर्तक तल, ये सॉरी अब ये परवर्त जो अंदर वाला होगा ये कहला जाएगा हमारा परावर्तक तल, और बाहर वाला कहला जाएगा कलाई। चलिए दूसरा कोई बात करते हैं। तो अवतल दर्पण, दूसरा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। दूसरा होता है हमारा कौन सा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या कहलाता है बच्चों, कि वह दर्पण, क्या वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, धंसा हुआ होता है। मतलब कि ये जो आप लोग दिख रहे हैं, मतलब जहां पर परावर्तन होता है, ये प्रकाश किरण, ये वाले, ये जो भाग दिख रहा है, मतलब जिसका जहां पर प्रकाश पड़ता है, जहां पर हमारा क्या बनता है, जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, वो क्या होता है, धंसा हुआ होता है। ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं परावर्तक तल। और जो ये उभरा हुआ भाग होता है पर बच्चों, ये कहला जाती है कलाई। क्या, कलाई, जहां पर क्या होता है, जहां पर पेंट होता है ना। तो क्या बोलेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, धंसा हुआ होता है, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, धंसा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं हम अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, जिसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप लोग वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं तीसरा। एक समतल दर्पण पहला प्रकार, दूसरा गोली दर्पण। अब तीसरा इसका प्रकार होता है प्यारे प्यारे मेरे रसगुल्लो, परवलयाकार दर्पण। कौन सा, परवलयाकार दर्पण। कौन सा, परवलयाकार दर्पण।
तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, परवलयाकार। परवलयाकार मतलब क्या होता है, यू आकार की संरचना, परवलय, ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ये यू आकार की संरचना क्या है, परवलयाकार दर्पण, जिसका अंदर का जो भाग होता है क्या होता है, पेंट किया होता है। ये इसको बोलते हैं हम कलाई, और ये जो बाहर का भाग हो गया ये हो गया हमारा परावर्तक तल। कौन हो गया, परावर्तक तल। कोई दिक्कत पैरा स्कूलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या बोलेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, परवलयाकार हो। क्या हो, जिसका परावर्तक तल परवलयाकार होता है, वह परवलयाकार दर्पण कहलाता है। मेरे प्यारे स्कूलों, अगर आप लोग को समझ में आया तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग भी आइए हमारी नोट्स कॉपी पर, क्वेश्चन को लिखिए और समतल दर्पण का आप लोग को जितना दिखाई दे रहा है उतना आप लोग लिखिए, है ना। या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर करिए दे रहा हूं ताकि आप लोग डायग्राम को भी प्रॉपर तरीके से बना सकें। चलिए आप लोग डायग्राम को भी प्रॉपर तरीके से बनाइए, है ना। समता दर्पण का आप लोग डायग्राम भी प्रॉपर तरीके से बनाइए। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों ने डायग्राम को भी बना लिया होगा, नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अब मैं चलता हूँ इसका गोली दर्पण। दूसरा प्रकार इसका क्या होता है, गोली दर्पण। तो ये रहा इसका गोली दर्पण। अब गोली दर्पण के दो प्रकार हैं। चलिए तो पहले आप लोग गोली दर्पण को लिखिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, गोली दर्पण दूसरा हमारा पॉइंट होता है ना। चलिए गोली दर्पण हमारा दूसरा प्रकार है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलाकार होता है, गोली दर्पण कहलाता है। जो दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आप लोग उत्तल दर्पण को पहला हेडिंग डालिए और उसका डेफिनेशन को लिखिए और उसका डायग्राम को बनाइए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ अवतल दर्पण की ओर। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। चलिए प्यारे स्कूलों, ये रहा हमारा अवतल दर्पण। तो आप लोग अवतल दर्पण को प्रॉपर तरीके से लिखिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। मैं चलता हूँ इसका तीसरा जो दर्पण होता है, क्या होता है हमारा, परवलयाकार दर्पण। क्या होता है, परवलयाकार दर्पण। तो चलिए चलते हैं उसको लिए नेक्स्ट पेज पर।